बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं कि क्या किया है इस शख्स ने। या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं कि क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है। वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं किस तरह कत्ल हुआ है। वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर तो क़सास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबाहसे की कोई गुंजाइश ही नहीं। क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के निफाज के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक सकता है। वो शख्स कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई क़सास के तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए। वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो उसकी ज़मानत दे। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़हद और सिद्क से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो इसे। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नहीं जानता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भला कैसे इस अमर को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में सलातुल जामिया की मनादी फिर की जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीस देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन।
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس ڈر یہ ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو اور درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اسے اپنے